These my dollars make it hurt. सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो यार सभी लोग। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे। और ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो पैटर्न, जो हमारा एग्ज़ाम लेने का जो चेंज हो चुका है हमारी क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th के लिए। तो इसमें स्पेसिफिकली क्लास 11th में हम लोगों को हमारी जो प्रिपरेशन है वो किस हिसाब से करनी है, हमारे जो टॉपिक्स उनमें क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से हमारा जो डिवीज़न है वो करा गया है, इस सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो यार अभी वाला पैटर्न समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले वाला जो हमारा पैटर्न था उसमें जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से होती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा एक अच्छा एरिया जो है पेज का लिया जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो बच्चा जेई मेंस, ठीक है, जेई मेंस स्लैश नीट, ठीक है, मोस्टली ये जो दो एग्ज़ाम्स होती हैं ये साइंस के बच्चे इनके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे इन दो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन पूरी हॉनेस्टी के साथ करते हैं, राइट, पूरी हॉनेस्टी के साथ करते हैं, उन लोगों का जो पेपर होगा, राइट, उन लोगों का जब पेपर होगा, जब उनकी बोर्ड्स की एग्ज़ाम्स होती थी, तब उन्हें 1 से 1.5 महीना अगर वो एनसीईआरटी एंड उनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं बोर्ड्स के, राइट, वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते थे, तो उनके 95% ईजिली क्रॉस होते थे, ईजिली लाइक अ केक वॉक। ठीक है, इसमें भी 1 से 1.5 महीना बस आपको एनसीईआरटी करनी होती थी एंड आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो देखने होते थे एंड आपके 95% ईजिली आ जाते थे। ठीक है, और अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा तो यार मैंने तो इन 1 से 1.5 महीना, ठीक है, इन 1 से 1.5 महीना भी एनसीईआरटी नहीं छुई थी। ठीक है, इतना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक स्पेशल केस है मेरा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, तो इन मतलब मैंने एनसीईआरटी छुई थी ऑब्वियसली, बट वो मैं छूता था केमिस्ट्री के टॉपिक्स करने के लिए, और वो भी जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो मैंने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कभी एनसीईआरटी को नहीं देखा और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी बोर्ड के सॉल्व नहीं करे। इनफैक्ट बोर्ड्स की जब छुट्टियां होती थी, राइट, जैसे मैथ्स के लिए 3-4 दिन की छुट्टी अगर दी गई है, तो इन 3-4 दिन की छुट्टियों में भी मैं जेई मेंस और मेरी जो दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स थी, जेई एडवांस एंड बिटसैट, उनके लिए ही पढ़ रहा था। तब जाके भी मेरे बोर्ड्स में 91% आ गए थे। ठीक है, तो अगर तुमने जेई मेंस और जो तुम्हारी नीट जैसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है इसके लिए शिद्दत से तुम अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यार बोर्ड्स पे अगर तुम बहुत थोड़ा भी ध्यान दोगे ना, तो तुम्हारे मार्क्स कम कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जो कंसेप्ट्स हैं उसमें जो क्लैरिटी है तुम्हारी वो बहुत ही डीप और बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो अगर तुम्हें थोड़ा भी तुम्हारे जो आंसर है वो किस तरीके से लिखते हैं वो समझ में आता है, राइट, क्योंकि 10th से हमें थोड़ा तो आइडिया होता है, 10th पे हमने बोर्ड की थोड़ी तो प्रिपरेशन करी होती है, तो हमें थोड़ी सी पता होता है कि बोर्ड वाले किस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं हमारा आंसर, हमें किस तरीके से लिखना आना चाहिए। अगर तुम्हें वो वाला पार्ट थोड़ा भी आता है, ठीक है, तो ये सब कुछ कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुमने 1-1.5 महीना पढ़ लिया और उसके पहले तुमने बहुत अच्छे प्रिपरेशन करी है और इतने टाइम ही तुमने शिद्दत से पढ़ाई कर ली, ठीक है, तो मतलब 99%, 100% कुछ भी फोड़ा जा सकता है, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, बस हमें समझना है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बोर्ड्स हैं वो आपकी प्रायोरिटीज़ है, तभी आप क्या कर सकते हैं कि 1 से 1.5 महीना काफ़ी ज़्यादा बोर्ड पे फोकस कर लीजिए। अगर थोड़ा और फोकस करना है, लग रहा है कि यार थोड़े मेरे जो जेई मेंस एंड जेई एडवांस की प्रिपरेशन है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब आप 2 से 3 महीना फोकस करेंगे। ठीक है, तब आप 2 से 3 महीना फोकस करेंगे, क्योंकि तभी आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना पड़ रहा होगा। 1 से 1.5 महीना जो बच्चा फोकस कर रहा है उसका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि उसने जेई मेंस एंड नीट की तैयारी बहुत अच्छे से करी है। ऑब्वियसली दोनों की नहीं करी है, पीसीएम वाला होगा तो जेई मेंस की करेगा, पीसीबी वाला होगा तो नीट की करेगा, और अगर पीसीएमबी वाला होगा तो ऑब्वियसली यार उसे दोनों की करी होगी। तो तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो 1 से 1.5 महीने में क्या हो रहा है, हम बस हमारे जो बोर्ड का पैटर्न है उससे थोड़े से वेरी फेमिलियर हो रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं है तो आपको 2 से 3 महीने देने की ज़रूरत पड़ रही होती थी पहले के टाइम पे। लेकिन यार अब जो है चीज़ें बदल गई हैं, थोड़े से जज्बात जो हैं वो बदल गए हैं, अभी का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल गया है। तो यार अभी के पैटर्न में क्या डिफरेंस आया है, हमारी जो स्ट्रैटेजी जो हम पहले फॉलो करते थे उसको हमें किस तरीके से चेंज करना पड़ेगा वो हम यहाँ पे अब समझ लेते हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या करा है, मेरी जो महीने हैं जो अब मेरे बच गए हैं, मेरे जो एकेडमिक मंथ्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, और उनके आगे उनमें आगे आने वाला जो मेजर इवेंट है वो भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर के अराउंड तुम्हारी जो टर्म 1 की एग्जामिनेशन है वो हो रही होगी। ठीक है, राइट, और फिर मार्च अप्रैल के अराउंड तुम्हारी जो टर्म 2 की एग्जामिनेशन है वो हो रही होगी।
ठीक है। अब ये टर्म 2 और टर्म 1 और टर्म 2 भैया इन लोगों ने कर दिया है, तो यहाँ पे इन्होंने जो ऑब्वियसली तुम्हारा जो सिलेबस है उसे भी डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे जो है तुम्हारा 50% सिलेबस पूछा जाएगा, राइट, टर्म 1 में, एंड टर्म 2 में तुम्हारा जो नेक्स्ट 50% सिलेबस है वो पूछा जाएगा। तो यार काफ़ी लोग बोलते हैं कि बड़ी बुरी चीज़ हुई, अब पहले तो एक ही एग्ज़ाम होते थे यार, अब 2 एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो यार ये अच्छा हुआ कि बुरा? तो यार मेरे ओपिनियन में तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक बार में, ठीक है, एक बार में 100% सिलेबस का एग्ज़ाम देने से काफ़ी अच्छा और ईजी होता है 2 बार में 50% सिलेबस करके एग्ज़ाम लेना, क्योंकि उस तरीके से हमें हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है, राइट, वो ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। हमें जो यहाँ पे छुट्टियाँ मिलेंगी उसमें हमें सिर्फ 50% सिलेबस ही पढ़ना होगा, एंड सेम गोज हियर, ठीक है। एक साथ पूरा सिलेबस नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो कम हो रही है, ठीक है। बोर्ड्स जो होती है हमारी क्लास 11-12 की, वो वैसे भी यार मतलब क्लास 12 की एंड क्लास 10 की, वो वैसे भी यार काफ़ी ईजी एग्जामिनेशंस मानी जाती है, उनमें स्कोर करना काफ़ी ईजी होता है। अगर थोड़ा भी बच्चा सिंसियर होता है तो उनमें जो है वो अच्छा स्कोर कर लेता है। जो टफ एग्जामिनेशंस होती है वो क्या होती है, हमारी जेई मेंस, ठीक है, एंड नीट, ये थोड़ी सी यार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे अगर सारे ही बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अगर सारे ही बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो भी यार हमारी जो सीट्स हैं वो कुछ ही होती हैं, इसलिए जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो कुछ ही बच्चे को मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, बट अगेन हमारा जो टॉपिक है इसमें हम डिसाइड कर रहे होंगे कि हमें इन सभी चीज़ों को साथ में रखते हुए किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यार मैंने तुम्हें बता दिया 50% सिलेबस आएगा टर्म 1 में, 50% सिलेबस आएगा टर्म 2 में, राइट। अब जो पहला 50% सिलेबस है उसका जो 35% होगा वो क्या होगा, तुम्हारा थ्योरी। अब थ्योरी में न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ऑब्वियसली यार न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो आएगा तुम्हारा 15 मार्क्स का, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 15 मार्क्स का, ठीक है। तो तुम्हारे प्रैक्टिकल कितने आ रहे मार्क्स के आ रहे हैं, 15 मार्क्स के, और 35 मार्क्स का क्या आएगा, तुम्हारी जो थ्योरी और तुम्हारी जो न्यूमेरिकल्स है वो, ठीक है। अब ये जो 35 मार्क्स का है ये ऑब्वियसली यार तुम्हारी जो एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी होती है, जिस तरीके से हम साल भर पढ़ते हैं वो आ रही है, और जो 15 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है इसका भी यार हमारे पास एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट आ गया है। लेकिन स्टिल यार आई विल एडवाइस कि ये जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है तुम्हारे जो स्कूल वाले टीचर्स हैं, राइट, उनसे एक बार वेरीफाई कर लो कि उनका किस तरीके से जो प्रैक्टिकल वाला इवैल्यूएशन है वो लेने का मन है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी स्कूल टू स्कूल वेरी करती है, एंड हमें जो डॉक्यूमेंट दिया गया है उसमें भी जो है थोड़े से ऑप्शंस दिए गए हैं, तो वो तुम एक बार जाके देख सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं यार, और मैं यहाँ पे भी तुम्हें इस वीडियो में भी थोड़ी सी उसकी झलक जो है देने वाला हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, एक और चीज़ ये है कि जो हमारी टर्म 1 एग्ज़ाम होगी वो कितने घंटे की होगी, दैट विल बी 1.5 घंटे की एग्जामिनेशन, यानी कि 90 मिनट्स, हमारे फुटबॉल मैच जो होता है, ठीक है उतनी ड्यूरेशन की क्या होगी हमारी टर्म 1 की थ्योरेटिकल एग्जाम, और हमारी जो टर्म 2 की थ्योरेटिकल एग्जाम होगी दैट विल बी ऑफ 2 आवर्स, ठीक है, दैट विल बी ऑफ 2 आवर्स। तो यार पहली टर्म 1 में जो टाइम दिया है वो थोड़ा सा कम है, ऐसा क्यों, तो क्योंकि यार जो हमारी पहली टर्म की एग्जाम होगी दैट विल बी एमसीक्यू बेस्ड, और जो हमारी दूसरी टर्म की एग्जाम होगी दैट विल बी थ्योरेटिकल बेस्ड। अब मुझे समझ नहीं आया ऐसा किया क्यों गया है, मैं बिल्कुल बट जो भी है इसी तरीके से जो है चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। तो हमारा जो टर्म 1 का सिलेबस है उसमें यार जो बहुत डेरिवेशन वाला पार्ट है, जो कि तुम्हें लग रहा होगा कि एमसीक्यू में नहीं पूछा जा सकता, तो उस टाइप की चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। बट अगेन यार हमारा तो जो मतलब है इस चैनल पे पढ़ने का वो है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करने का, तो यार हम सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, और हम वो पार्ट्स भी देखेंगे जो तुम्हारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। क्यों देखेंगे यार, क्योंकि हमारा जो जेई मेंस एंड जेई एडवांस वाली जो एग्जामिनेशन होती हैं उनमें उनके पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो मैं बता दूंगा अगर कोई ऐसा पार्ट है पढ़ाते टाइम जो कि तुम्हारे क्लास 11th के स्कूल के सिलेबस से हटा दिया गया है, राइट, एंड ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें जो तुम्हारी प्रिपरेशन है वो किस टाइप से करनी है, ठीक है। हम पहले पार्ट में अगर तुम्हें जो तुम्हारा जो स्कूल एग्ज़ाम है उसके हिसाब से तुम्हें सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड अगर तुम प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हारा काफ़ी अच्छा काम हो रहा होगा यार। और अगेन इसी के साथ यार मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, एमसीक्यू की बात हो ही गई है तो यार तो हमारी एक फंडूसी टेस्ट सीरीज़ चल रही है पढ़ले.in पे, पढ़ले.in पे, ये क्या है, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे एक फंडूसी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, ठीक है। वो जो टेस्ट सीरीज़ है उसका जो लेवल है वो है जेई मेंस तक का, ठीक है, उसका जो लेवल है दैट इज़ ऑफ जेई मेंस, ठीक है। उसमें 1 या 2 क्वेश्चन मैं एडवांस के भी डालता हूँ ताकि बच्चों को जो है थोड़ा टेस्ट मिल रहा हो, ठीक है। अब ये जो है अगर तुमने ये लेवल टच करा तो ये जो तुम्हारे 90 मिनट्स में जो एमसीक्यू करने के आएंगे तुम्हारे स्कूल लेवल के, दैट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, ठीक है, दैट विल बी अ केक वॉक फॉर यू।
एंड इनफैक्ट काफ़ी कुछ तुम्हें इसी टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। आई एम नॉट सेइंग जेईई मेंस के एकदम टफर टाइप्स क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट हाँ कुछ थोड़े ईजियर पैटर्न के जो क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे। तो यार इन एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है हमें, तो यार हमें जो हमारे राइट हम पूरे टाइम तो मोस्टली क्या करते हैं बच्चे, पूरे टाइम वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, यानी कि जेईई मेंस एंड नीट। अगर तुम वो कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी एमसीक्यू प्रो हो, ठीक है, ऑलरेडी एमसीक्यू हैंडल करना तुम्हारे लिए ईजी होता है, ठीक है, तो वहाँ पे तो तुम्हें एज मिल रहा है। अब जो बच्चे इनकी तैयारी नहीं कर रहे, खाली स्कूल की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों को एमसीक्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए एक बुक आती है यार, एग्जाम्पलर, राइट, एग्जाम्पलर, ठीक है। अब ये जो बुक है ये एनसीईआरटी वालों की ही किताब है यार। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में तुम्हें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें तीनों टाइप की चीजें होंगी, मल्टीपल करेक्ट एमसीक्यू, सिंगल करेक्ट एमसीक्यू एंड असर्शन रीजनिंग। एंड जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज होती हैं उससे कभी थोड़ी सी तुम्हें अच्छी देखने को मिल सकती है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसी टाइप के क्वेश्चंस जो है तुम्हारे यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगेन यार अगर तुमने ये सॉल्व कर लिया एंड तुम्हारी जो एनसीईआरटी है उसको बेहतरीन तरीके से चार्ट रखा है, तो आई रियली डाउट कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन जो है अटक रहा होगा, ठीक है। और अगेन यार इस चैनल पे ये सारी चीज़ें तो कवर हो ही रही होगी यार। अगर तुम बोलोगे कि तुम्हें यार मेंटी क्विज टाइप्स चीज़ें चाहिए जहाँ पे तुम्हारे जो एमसीक्यू है हम लाइव बैठ के सॉल्व कर रहे हो, तो यार वो वाली जुगाड़ भी तुम्हारे लिए बिल्कुल लाई जाएगी यार। बस तुम कमेंट सेक्शन में तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है वो बड़े पोलाइटली कर देना, ठीक है। ठीक है जी, तो ये हमने देख लिया कि हमारा जो पैटर्न है वो किस हिसाब से ज़रा चेंज हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का देख लेते हैं यार, ऑफ कोर्स, ठीक है। जो बड़ा सा उन्होंने हमारा जो सिलेबस है वो लिख के दिया गया है हमारी क्लास 11th का, ठीक है। तो एक सेकेंड रुका जाए वो जब तक खुल रहा है, राइट राइट। तो ये जो है, ठीक है, 4 पेजेस का हमारा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम देख रहे हैं कि कौन से चैप्टर्स हमें हमारी जो टर्म 1 है उसमें पढ़ने हैं, हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमसे, ठीक है, 35 मार्क्स के, वो किन चैप्टर से आ रहे होंगे वो हम हमारी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है जो कि मैं बता चुका हूँ यार, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। एंड इससे मैं बता देता हूँ हार्डली कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इससे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी मैं तुम्हें बता ही दूंगा। मतलब याद है एक डीपीवी दी थी मैंने फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट की, मोस्टली उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें पता चल गया है, ये मतलब इसकी तुम एनसीईआरटी से रीड लगा देना, तुम्हारे ये चैप्टर शॉर्ट है, ठीक है। अगेन यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये जो चैप्टर है हमारा बचा हुआ यार, तो बिल्कुल चिंता मत करो, इसको हम कवर करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। इसको अभी मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा है, इसको मैंने पहले इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि काफ़ी सारी होता क्या, देखो अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या होगा कि हमारी जो टॉर्क है उसकी यूनिट, हमारे जो वर्क है उसकी यूनिट, हमारी जो एनर्जी है उसकी यूनिट आती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों के फॉर्मूलेस तुम्हें पता होने चाहिए। अब तुम्हें मैं बोलूँगा याद कर लो, तो यार वो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार हमारे जो टर्म 1 के इतने जो टॉपिक्स हैं वो हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ा दूँ, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़े बिना तुम्हें ये सारे टॉपिक्स समझ में नहीं आएंगे। नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में तुम्हें आ रहे होंगे, ठीक है। तो है ना, और उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे काइनेमैटिक्स पे। काइनेमैटिक्स के बाद हमें पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। काफ़ी बेहतरीन प्रॉब्लम यहाँ पे बनती है हमारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, पुली एंड ऑल की। बट अब अगेन यार स्कूल वाले जो है काफ़ी डिफिकल्ट इनको नहीं कर रहे होंगे। अगर तुम्हें आइडिया लगाना है कि स्कूल के पेपर में तुम्हें किस टाइप के एमसीक्यू मिल रहे होंगे, तो उसके लिए तुम्हें क्या खोलना है, तुम्हारी जो एग्जाम्पलर है उससे जो है तुम्हें खोलना है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ऑफ वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो ये अगेन यार काफ़ी बेसिक से जो है तुम्हारे चैप्टर्स होते हैं क्लास 11th के। तो अगेन यार इसका भी तुम एमसीक्यू का टेस्ट लेने के लिए एग्जाम्पलर देख सकते हो। लेकिन यार बिल्कुल चिंता मत करो, इस चैनल पे प्रॉपर एमसीक्यू सेशंस भी तुम्हारे लिए जाएंगे यार, ताकि बोर्ड में जो एमसीक्यू टाइप की टर्म 1 में जो चीज़ें आने वाली हैं उसके लिए तुम जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। उसके बाद हमारे 2 चैप्टर्स आते हैं जो कि एनसीईआरटी में एक चैप्टर बना के दिया हुआ है, दैट इज मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड मोशन। तो ये जो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ये हमारा मोमेंटम वाला चैप्टर होता है, राइट, मोमेंटम वाला चैप्टर। एंड जो ये रिजिड बॉडी वाला पार्टिकल है, राइट, ये जो रिजिड बॉडी वाला जो चैप्टर दिया गया है ये जो होता है दैट इज ऑफ आवर रोटेशन मोशन, ठीक है। रिजिड बॉडी में हम रोटेशन मोशन, जो हमारा रोटेशन करके चैप्टर आता है, द मोस्ट ड्रेडेड चैप्टर ऑफ जेई एंड नीट, ठीक है, वो पढ़ने वाले यार। लेकिन बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं होता है अगर तुमने इसके पहले का पार्ट, ठीक है, मोमेंटम तक का मैकेनिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, तो रोटेशन तक का पार्ट तुम्हें पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। वहां पे चीजें एक्चुअल में इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं बोल रहा हूँ, इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। बट यार अगेन यहाँ पे तो तुम्हारी स्कूल एग्जाम्स की बात हो रही है, और जो लेवल हम पढ़ेंगे उससे काफी कम ही आएगा तुम्हारी
स्कूल एग्जाम्स में बिल्कुल चिंता मत करो। और अगर बच्चे सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा यार कि भैया हमें स्कूल एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, तो हमें कहाँ पर रुकना है, तो यार वो भी मैं बता दूंगा कि कहाँ तक तुम्हें स्कूल एग्जाम्स के लिए चीज़ें सफिशिएंट है। इनफैक्ट अभी तक मैंने जो लेक्चर्स दिए हैं उनमें मैंने ये सारी चीज़ें ध्यान रख कर बताई है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक और चैप्टर है बेहतरीन सा, दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सारे यार तुम्हारे जो मैकेनिक्स का बड़ा सारा पोर्शन था वो जो है तुम्हारी टर्म 1 में लिया गया है। उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स जो है तुम्हारे मैकेनिक्स में आते हैं, लाइक SHM। ठीक है, फ्लूइड्स को भी तुम मैकेनिक्स में ले सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आई गेस टर्म 2 में है, लेकिन यार वो सिलेबस भी तुम देख सकते हो, वो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अभी ये जो वीडियो है दैट इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स टर्म 1 का जो है हमारा सिलेबस क्या है, तो अभी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगेन उसके बाद तुम इस डॉक्यूमेंट में जब नीचे जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम देख रहे होगे कि हमें हर चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिटेल में चीज़ें गिवन है। तो यार जब हम पढ़ाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ये जो सिलेबस है हमारी टेबल पे रखेंगे। ठीक है, फिर हम जो हमारी NCERT है उससे चीज़ें पढ़ते जाएंगे, भैया के जो लेक्चर्स है उससे चीज़ें पढ़ते जाएंगे, एंड NCERT एग्जाम्पलर की एक्सरसाइजेस करते जाएंगे। ठीक है, NCERT की एक्सरसाइजेस भी करना है, लेकिन NCERT के एग्जाम्पलर की एक्सरसाइजेस करना अब मस्ट हो गया, क्योंकि MCQ पैटर्न जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, एंड एग्जाम्पलर में काफ़ी इंटरेस्टिंग MCQs तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमें हर चैप्टर के बाद हमें क्या गिवन है, हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर में आने वाले जो सब टॉपिक्स हैं वो गिवन है। तो यहाँ पे हम हमारे चैप्टर करते करते जैसे वो जो सब टॉपिक है हमारा हो जाएगा, तो उसके बाद हम उस पर क्या लगा देंगे, कट लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे जैसे टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो ये मैंने तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ा दिया था, तो ये कट हो गया। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का दोनों का मैंने तुम्हें बताया। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब भी मैंने मेरे पहले लेक्चर में बता दिया था। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी, टाइम, पोजीशन, टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये जो सारी वीडियो थी, ये जो सारी चीजें थी, ये मेरा जो इंट्रोडक्शन टू काइनेमैटिक्स वाली वीडियो थी उसमें ही खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन टू काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो देखो हम ये जो हमारा बोर्ड्स वाला कंटेंट है वो तो सबसे पहले और बहुत जल्दी से ही खत्म कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हम जेईई मेंस, नीट, एडवांस लेवल तक जाने के लिए थोड़ी और डेप्थ में चीजें समझते हैं। इस तरीके से प्रिपरेशन हो रही है तुम्हारी इस चैनल पे। ठीक है, तो अगेन अब प्रोजेक्टाइल मोशन की मैंने वीडियो डाली थी, तो यार काफी बच्चों का जो है वो आया कि भैया हमें चैप्टर वाइज बताओ, हमें तो पता ही नहीं है कौन से चैप्टर में। अरे तो मैं तुम्हें जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से तुम बढ़ते जाओ, तुम्हें अच्छे से समझ में आने लगेगा। अगर तुम चाहोगे तो मैं एक वीडियो डेडिकेटली बता दूंगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, हम इसको किस टॉपिक वाइज कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो वीडियो का जो टाइटल है उससे वो किस टॉपिक की है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे गिवन है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, क्या गिवन है, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, ठीक है अब तुम्हें दिख रहा होगा, मोशन इन अ प्लेन देखो यहाँ पे गिवन है, राइट। तो मोशन इन अ प्लेन में ही आ जाता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ पे उसे स्पेसिफिक तरीके से लिखा नहीं है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, जनरल वेक्टर्स एंड देन रोटेशन, इक्वल वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो हमने वेक्टर्स पढ़ा है, वेक्टर्स में जो भी हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, वो सारी चीजें पढ़ी, उसको हमने हमारे जो काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशंस है, जो इंटीग्रेशन डेरिवेशन से हमने डेराइव करे हैं, उसमें पुट करके हमें 2D की इक्वेशंस निकालनी है। अब उसी का एक स्पेशल केस था प्रोजेक्टाइल, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें पढ़ा दिया। उसके बाद हम इसी को इंक्लाइन पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम इंक्लाइन में पढ़ेंगे, फिर हम रिलेटिविटी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, फिर जो रिवर आती है, रिवर में, और फिर एक मैन जब वो उस रिवर को क्रॉस करता है उसके बारे में काफ़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक इंसान होता है और ऊपर से जब एक बारिश हो रही होती है तब उसका छाती का क्या एंगल होना चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इतना सारा तो भैया सिलेबस में दिया ही नहीं है, हम इतना इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी जो एग्जाम है जेईई एडवांस, उस तक की हम चीज़ें टच करना चाहते हैं और फिजिक्स में पूरी फील लेना चाहते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जब तुम इतना पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए तो बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है, अब तुम देखो, मतलब ये सारी चीज़ें तो मेरे बच्चों को पहले ही पता है, अभी तक तो मैंने काइनेमैटिक्स, मेरा हाफ वे पहुंचा हूं मैं मेरे काइनेमैटिक्स के, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे बच्चों को ऑलरेडी पता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहता हूँ, और हमारी जो स्कूल की एग्जाम्स होती है वो ईजी होती है। अगेन तो अगर तुम इस चैनल में पढ़ाई कर रहे हो यार, तो ऑब्वियसली तुम्हें जो तुम्हारी स्कूल की एग्जाम्स है वो ईजी लगने वाली हैं। ठीक है, तो उसके बाद यार यहाँ पे जो है तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। ठीक है, और तुम्हारी जो एक्टिविटीज़ होती है, राइट, प्रैक्टिकल के साथ जो तुम्हारी एक्टिविटीज़ होंगी उसके बारे में भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, सिमिलरली ग्रेविटेशन, हमारा जो रोटेशनल मोशन एंड मोमेंटम वाला जो चैप्टर है, वर्क, एनर्जी, पावर एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमें कौन से सब टॉपिक्स कवर करने हैं वो यहाँ पे तुम्हें अच्छी तरीके से गिवन है। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि हमारा जो सिलेबस है उसे हमें किस तरीके से देखना है, किस तरीके से कवर करना है, एंड हमें जो
हमारा पैटर्न चेंज हुआ है, उसके हिसाब से किस तरीके से पढ़ाई करनी है। यहाँ पे मैंने तुम्हें फिजिक्स वाला पार्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है, और केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो है इसी तरीके से हैंडआउट्स तुम्हें जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो एंड तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो सिलेबस है वो टर्म 1 में किस हिसाब से तुम्हारा आने वाला है। ठीक है, अगेन यार तुम्हारा जो टर्म 1 का सिलेबस है वो वेल बिफोर टाइम कवर हो जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे हम तुम्हारे साथ हैं एंड हम साथ में जो हमारी एग्जामिनेशन है उनको जो है फोड़ने वाले हैं। एंड अगेन यार फिर से बोल देता हूँ, अगर कोई बच्चा जेई मेंस नीट की तैयारी कर रहा है तो यार वो इससे बहुत ज़्यादा डेविएट ना हो, उसका जो फाइनल गोल है उसकी तरफ कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहे। एक महीना पहले वो थोड़ा सा ये जो पैटर्न है इसे समझने के लिए जो चीज़ें हैं थोड़ी सी स्कूल के हिसाब से कर ले, लेकिन अगर वो नहीं भी करेगा तो आई एम प्रीटी श्योर अगर वो जेईई मेंस एंड नीट की तैयारी डेडिकेटेडली कर रहा है तो यहाँ पे अच्छा स्कोर कर रहा होगा। बेसिकली पॉइंट है कि हमें हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसे अरेंज करना है। क्या हमें स्कूल एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना इज़ आवर प्रायोरिटी, या फिर हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें अच्छे मार्क्स लाना इज़ आवर प्रायोरिटी। ठीक है, तो वो हमें अब समझने का टाइम जो है आ गया है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानने को मिली होगी यार। अगर तुम्हें जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो तुम क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड अगेन यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जो टेस्ट सीरीज़ है, जो मैंने जिस टेस्ट सीरीज़ की बात करी थी यार, अगेन वो जो है बहुत ही अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़ है यार। तुम्हें सिर्फ 219 रुपीज़ में ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज मिलती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की, जिसके जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन है एंड उनका जो वीडियो सॉल्यूशंस है वो मैं खुद ही बना के दे रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें चीज़ समझ आ रही है कि यार मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं इस चैनल पे तुम्हें देखने को मिल रही हैं, तो यार तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड जो तुम्हारी नोटिफिकेशन बेल है वो बता भी सकते हो। एंड अगर तुम टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो तुम इस चैनल पे एक टेस्ट सीरीज़ के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बनाई गई है, वो जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।